नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अपने किसी प्रियजन, करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार को खोया है, संभवतः वह आपके सपने में ज़रूर आए होंगे। परंतु क्या आपने सोचा है कि ऐसे सपने क्यों आते हैं? यदि आपने भी यह अनुभव किया है, तो आपको उससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आपको मरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो मिलते हैं यह 9 संकेत। इन संकेतों को जानकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, क्या आपको सपने में ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु पहले से ही हो चुकी हो? अगर आप भी इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मरे हुए लोगों को सपने में दिखाई देने पर इन संकेतों के बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत परिजनों का सपने में दिखना शुभ होता है या अशुभ। मरे हुए लोगों से जुड़े कुछ सपने शुभ होते हैं और कुछ सपने अशुभ भी माने जाते हैं। आपके सपने में मृत परिजन बार बार दिखाई देता है अथवा कुछ कहने की कोशिश करता है, तो आपको उस सपने पर अवश्य ही गौर करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भविष्य से जुड़ा कोई संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, विज्ञान भी आज तक यह समझने में नाकाम रहा है कि सपनों का मनुष्य के वास्तविक जीवन से क्या संबंध होता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सपने को वास्तविकता में परिवर्तित होते हुए देखा है। जो घटना वह सपने में देखते हैं, बिल्कुल वैसी घटना भविष्य में उनके साथ घटित हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार सपने में हमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में संकेत देते हैं। कई बार यह सपने मरे हुए लोगों से जुड़े होते हैं। मरे हुए लोग सपने में आकर भविष्य से जुड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कुछ सपने हमारे जीवन में आने वाली शुभ घड़ी की ओर इशारा करते हैं और वहीं कुछ सपने हमें आने वाले संकटों से आगाह करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ सदैव उनके साथ होते हैं। वह वायु रूप में होने के कारण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वह सपने के माध्यम से हमसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करते हैं। इसलिए उनकी बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि मरे हुए लोग सपने में दिखाई दें तो क्या संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके मृत परिजनों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 13वीं या शांति पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। वह प्रेत योनि धारण कर लेती है। फिर यह प्रेत आत्माएं अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगती हैं और उनके सपनों में आकर विचित्र चीजें दिखाई देने लगती हैं। ऐसी आत्माओं को कभी भी असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए। उनके श्राद्ध और दर्पण आदि कार्य समय पर करते रहने चाहिए। वहीं जिन आत्माओं को मुक्ति मिलती है, उन आत्माओं के द्वारा परिवार के लोगों को अच्छे संकेत भी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी सदस्य की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है, अगर ऐसा व्यक्ति आपको सपने में स्वस्थ एवं दुष्ट दिखाई देता है, तो वह आपका मृत परिजन आपको यह बताने की कोशिश करता है कि वह किसी अन्य स्थान पर जन्म लेने वाला है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी किसी आकस्मिक कारण से मर जाता है और वह आपके सपने में बीमार दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि वह आपसे कुछ कहना चाहता है, उसकी इच्छा अधूरी रह गई है और वह अपनी इच्छा को पूर्ण करवाने की कामना से आया है। तो आपको उनकी इच्छा को नज़रअंदाज ना कर उनकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति सपने में निर्वस्त्र, बिना चप्पल जूते के या भूख या प्यास से तड़पता दिखाई देता है, तो यह बड़ा ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने की ओर इशारा करता है।
अचानक ही आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अथवा आपके धन का नाश हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए आप कपड़े और भोजन का दान करें। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर मृत परिजन केवल आपके सपने में आता है, आपसे कोई बात नहीं करता, केवल मौन अवस्था में खड़ा रहता है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको किसी गलत कार्य को करने से रोकने आया है। आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और अगर दोस्तों, अगर आपके पूर्वज आपको हंसते हुए दिखाई देते हैं या आपको आशीर्वाद देते दिखाई देते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यदि आपको सपने में आपके पितृ जंजीर से बंधे दिखाई देते हैं या फिर मैले कपड़े पहने दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके पितृ आपसे अत्यंत दुखी हैं। साथ ही उस पूर्वज को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। आपने पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई जानवर सपने में मनुष्य की भाषा बोलता दिखाई दे, तो समझ लें कि आपके पितृ आपसे बहुत नाराज हैं। यदि सपने में आपके मृत परिजन आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, तो समझ लें कि वह आपसे बहुत खुश हैं। आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में अगर आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं, तो यह एक अशुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। इसका मतलब यह है कि आपके पितृ आपके ऊपर आने वाले संकटों को देखकर रो रहे हैं।